हेलो स्टूडेंट्स, आज हम आपके सामने कैपेसिटर शुरू भी कर रहे हैं और खत्म भी कर रहे हैं। तो शुरू करते हैं। कैपेसिटर, एक बात समझने वाली है कि कैपेसिटर है क्या। कैपेसिटर कुछ नहीं, सर्किट का एक एलिमेंट है। सर्किट में यूज होने वाली कुछ चीजें में से एक क्या, कैपेसिटर। करता क्या है, ये अपने अंदर एनर्जी स्टोर करता है, ये अपने अंदर चार्ज स्टोर करता है। कोई पूछे कैसी एनर्जी स्टोर करता है तो आप क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रिकल एनर्जी स्टोर करता है, मैग्नेटिक नहीं। इसीलिए हम इसको एक एक्टिव एलिमेंट बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं, एक्टिव एलिमेंट। एक्टिव एलिमेंट का मतलब क्या है, जो अपने अंदर कुछ ना कुछ स्टोर करे। ये अपने अंदर इलेक्ट्रिकल एनर्जी स्टोर करता है। कैसे काम करता है, शुरू करते हैं। विथ स्टोर्स चार्ज, जो अपने अंदर चार्ज को स्टोर करे। मैं शुरू कर रहा हूं कैपेसिटेंस से। उससे पहले मैं ये बता दूं कि कैपेसिटर यूज कहां करते हैं। आपने कभी फैन देखा हो, फैन के ऊपर एक छोटा सा सिलेंडर लगा होता है व्हाइट कलर का। उसका काम क्या है मैं बताता हूं, ध्यान से सुनना। उसका काम है अपने अंदर चार्ज स्टोर करना। जैसे ही हम स्विच ऑन करते हैं, वो अपने अंदर चार्ज को स्टोर कर लेता है और वो चार्ज मैक्सिमम अपने अंदर स्टोर कर लेगा। जैसे ही हम फैन को स्विच ऑफ करेंगे, उसके बाद वो डिस्चार्ज होने लगता है, उसकी एनर्जी डिस्चार्ज होने लग जाती है, जिसकी वजह से पंखा आराम आराम से रुकता है। अब मान लीजिए किसी पंखे में कैपेसिटर नहीं है, ऐसा भी तो हो सकता है, या कैपेसिटर किसी कारणवश खराब हो गया। जनरली हर चीज खराब होती है, तो समय के अनुसार कैपेसिटर भी मान लो खराब हो गया, उसकी भी लाइफ होती है। तो पंखे की स्पीड मेंटेन नहीं होगी। क्यों नहीं होगी, क्योंकि उसने चार्ज स्टोर नहीं किया। रीजन क्या है, सुनना ध्यान से। पंखा है, कैपेसिटर से होकर फिर उसके पास एनर्जी पहुंचती। ये बात मानते हो। पंखा चल रहा है 1000 की आरपीएम से। 1000 की आरपीएम का मतलब 1000 रोटेशन है 1 मिनट के अंदर, ठीक है। अब जैसे ही मैं इसको हटा देता हूं और फिर मैं इसको ऑफ करूंगा, 1000 की आरपीएम से ये एकदम से रुकेगा और इसकी मोटर फूकने का, मोटर खराब होने का एक भय रहता है, डर रहता है। अब मैं क्या करता हूं, एक कैपेसिटर लगा देता हूं। कैपेसिटर क्या करेगा, अपने अंदर एक छोटी सी बैटरी की तरह काम करता है, कुछ और नहीं। जैसे मैं स्विच ऑफ करूंगा, स्विच ऑफ, करंट बंद नहीं हुआ, इसने करंट धीरे धीरे बंद किया। मान लीजिए एक पर्सन है, वो भाग रहा है बहुत जोर से और एकदम से उसको रुकने को बोले तो नहीं रुकेगा, नुकसान हो जाएगा, उसका पैर टूट सकता है। तो उसको कहा जाता है उसके कोच द्वारा भी कि आराम से रुकिएगा, समझे ना। तो इसीलिए अगर मेरे को कोई रनिंग डिवाइस आराम से रोकनी है तो उसके साथ मेरे को कैपेसिटर लगाना पड़ेगा, क्योंकि मैं बाहर से तो जल्दी जल्दी में स्विच ऑफ कर देता हूं, बच्चे फटाफट ऑन ऑफ करते रहते हैं, इस बीच तो मोटर खराब हो जाएगी। यू गॉट द पॉइंट। कैपेसिटर अपने अंदर चार्ज को स्टोर करता है और जैसे ही हम स्विच ऑफ करते हैं, धीरे 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 डिस्चार्ज होकर करंट को धीरे 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 रोकता है। सेम काम जैसे एथलीट कर रहा है, ठीक है। तो बहुत यूजफुल डिवाइस है, बहुत यूजफुल एलिमेंट है ये, ध्यान रखना। बात करते हैं इसके बाद कैपेसिटेंस की। कैपेसिटेंस को सी से रिप्रेजेंट करते हैं। इसका फॉर्मूला होता है Q बाई V। डिफाइन कैसे करेंगे, इट इज डिफाइंड एज चार्ज पर यूनिट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। अब आप बोलेंगे सर क्या कैपेसिटेंस को किसी और तरीके से डिफाइन कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। कैपेसिटर क्या था, वो एलिमेंट जो अपने अंदर चार्ज को स्टोर कर रहा है, और कैपेसिटेंस क्या होगा, चार्ज को स्टोर करने की क्षमता। इट इज डिफाइंड एज द एबिलिटी टू स्टोर द चार्ज।
अगर हम दोबारा से समझे तो क्या समझेंगे? व्हाट इज कैपेसिटेंस दो तरीके से डिफाइन कर लिया, पहले उसके फॉर्मूले से, दूसरा उसके काम से। फॉर्मूला क्या कहता है? Q बाई वी चार्ज अपॉन पोटेंशियल, तो मैं डिफाइन कैसे करूंगा? चार्ज पर यूनिट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। और अगर मुझे वैसे डिफाइन करना पड़े तो क्या बोलेंगे? इट इज डिफाइंड एज द एबिलिटी टू स्टोर द चार्ज, चार्ज स्टोर करने की क्षमता। क्लियर? थोड़ा सा ध्यान से सुनते हैं, आप नोट करना चाहो तो एक बार स्क्रीनशॉट लेके या पॉज करके एक बार नोट भी कर लिया कीजिए। दोबारा से शुरू करते हैं। कैपेसिटेंस, मुझे बहुत कुछ लिखवाना है अभी। कैपेसिटेंस को सी से रिप्रेजेंट करते हैं। फॉर्मूला क्या है? Q बाई वी। अगर मैं यूनिट निकालने पे आऊं तो चार्ज की यूनिट क्या होती है? कूलम। क्या होती है? कूलम। और पोटेंशियल की यूनिट क्या होती है? वोल्ट्स। तो कैपेसिटेंस की यूनिट क्या होगी? कूलम पर वोल्ट्स। अगर मैं इसकी एसआई यूनिट बताऊं, इसकी एसआई यूनिट होती है बेटा फेराड। एफ से रिप्रेजेंट करते हैं, बहुत बड़ी यूनिट है। तो जनरली हम इसको माइक्रोफेराड में या माइक्रोफेराड में या पिकोफेराड में इसका इस्तेमाल करते हैं। नैनोफेराड में भी इसका इस्तेमाल करते हैं। माइक्रोफेराड का मतलब 10⁻⁻⁶ फेराड में कन्वर्ट करना। वो बात की बात है, जब हम न्यूमेरिकल्स करेंगे तो हम इसको सीख भी लेंगे। अगली बात, इसकी डायमेंशन क्या होगी सर? डायमेंशन देखते हैं। चार्ज की डायमेंशन क्या होती है बेटा? 80। पोटेंशियल की डायमेंशन क्या होती है? ml2 t-3 a-1। क्लियर? वर्क डन पर यूनिट चार्ज ना? हाँ, इन सबको ऊपर ले जाइए तो क्या आ जाएगा? m-1 l-2 t4 a2। ये तेरे पास बेटा कैपेसिटेंस की डायमेंशन आ गई। क्लियर? यूनिट फॉर्मूले से जाए तो कूलम पर वोल्ट्स। अगर हम ऐसा यूनिट बोले तो फेराड। फेराड बहुत बड़ी यूनिट है, ध्यान रखना। माइक्रोफेराड, माइक्रोफेराड, पिकोफेराड, नैनोफेराड में इस्तेमाल करते हैं। डायमेंशन m-1 l-2 t4 a2, ध्यान रखना। एक बार ना साइड में इसको रोक के ना एक बार आप एक काम करो, कैपेसिटेंस का फॉर्मूला रिकॉल कर लो 4-5 बार। दैट C is equal to Q by V, C is equal to Q by V, C is equal to Q by V, C is equal to Q by V। याद रहना चाहिए। चलते अब देखना ध्यान से, हमें करना क्या है? हमें निकालना है कैपेसिटेंस ऑफ अ स्फीयर। एक स्फीयर का क्या कैपेसिटेंस होगा? मतलब एक बॉल के अंदर कितना चार्ज स्टोर हो सकता है। मैं दोबारा से अपने वर्डिंग्स में हूं। कैपेसिटेंस क्या है? चार्ज स्टोर करने की क्षमता। ये बात समझ गए? अब मैंने हेडिंग क्या डाल दी? कैपेसिटेंस ऑफ अ स्फीयर। इसका मतलब क्या है कि आप एक स्फेरिकल बॉडी के ऊपर कितना चार्ज स्टोर कर सकते हो। मैं नहीं कह रहा वो मेटल की है, मैं नहीं कह रहा वो डाइलेक्ट्रिक से बनी है, मैं तो सिर्फ कह रहा हूं कि अगर स्फेरिकल बॉडी है तो वो कितना चार्ज स्टोर कर सकती है। दैट्स इट। तो मैंने क्या किया? एक स्फीयर लिया और कहा कि उसका रेडियस कितना है यार, उसको मैंने चार्ज दिया और मैंने कहा कि क्या निकालना है कि मैं इसको कितना चार्ज दे सकता हूं। चार्ज स्टोर करने की क्षमता, कितना चार्ज इसके ऊपर आ सकता है। ध्यान से, पोटेंशियल का फॉर्मूला होता है Q बाय 4πε0r। C का फॉर्मूला हमने अभी निकाला क्या? Q बाय V। इस V की वैल्यू को उठा करके पुट कर दो, करो तो क्या आ जाएगा? C इज इक्वल टू Q बाय V, V की जगह Q बाय 4πε0r। Q से Q कट गया, यू गॉट द वैल्यू ऑफ C कितना? 4πε0r। दिस इज द कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। और यहां से एक बात आपके सामने आई, दैट C जो है वो प्रोपोर्शनल किसके है? रेडियस के। और रेडियस का मतलब, रेडियस बड़ा होगा तो मतलब स्फीयर का साइज बड़ा हो जाएगा। तो स्फीयर जितना बड़ा होगा, या दूसरी भाषा में स्फीयर का रेडियस जितना ज्यादा होगा, उसके अंदर चार्ज स्टोर करने की एबिलिटी, चार्ज स्टोर करने की क्षमता भी उतनी ही ज्यादा होगी। इज इट क्लियर? 4πε0 की वैल्यू अपने को पता है बेटा, कितना? 1/9 × 10⁻⁹, क्योंकि 1/4πε0 की वैल्यू हमें पता होती है कितनी?
9 × 10⁹ हम क्या करेंगे 1/4πε0 नहीं 4πε0 लेना है तो कितना आ जाएगा 1/9 × 10⁹। अब आप खुद समझना एक बात, सी का फॉर्मूला है 4πε0r, जिसमें से मुझे इसकी वैल्यू मालूम है, ये रही। तो मैं क्या करूं कि मेरे को किसी स्फीयर का कैपेसिटेंस आ जाए, मेरे को सिर्फ क्या पता होना चाहिए उस स्फीयर का रेडियस। आप एक काम करो, रेडियस बताओ, मैं कैपेसिटेंस बताता हूं। टेल मी द रेडियस, आई विल गिव यू द कैपेसिटेंस। टेल मी द आर, आई विल गिव यू द कैपेसिटेंस। लेट्स सपोज ए क्वेश्चन है, कैलकुलेट द कैपेसिटेंस ऑफ स्फीयर ऑफ रेडियस 1 किलोमीटर। 1 किलोमीटर की बॉल लेनी, मेरे को नहीं पता कि वो अंदर से खाली है, सॉलिड है, भरी हुई है, खोखली है, नहीं 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 नहीं, हमने एक स्फीयर लिया जिसका रेडियस भी दे दिया, कितना 1 किलोमीटर। सी निकालना है, सी का फॉर्मूला 4πε0r, आर कितना 1 किलोमीटर। 4πε0 की वैल्यू अपने को पता है कितनी 1/9 × 10⁹, और 1 किलोमीटर हम उसको किस में कन्वर्ट करेंगे, मीटर में। 1 किलोमीटर में कितने मीटर, 1000 मीटर, तो 10⁻3 ये ऊपर चला जाएगा। 10⁻9 ऊपर जाके 10⁻9 -9 + 3 10⁻6। 1/9 कितना होता है 1.1। यू गॉट द कैपेसिटेंस फैराड में। पहली बात, आप मेरी बात को समझना, मैंने पहले ही कहा था कि कैपेसिटेंस की यूनिट जो फैराड है ना, वो बहुत बड़ी यूनिट है, हम माइक्रो फैराड में लेते हैं। खुद देख लो कि हमने एक ऐसा स्फीयर लिया जिसका रेडियस 1 किलोमीटर है, उसकी कैपेसिटेंस 10⁻6 की टर्म्स में आई, जो कि कैपेसिटेंस फैराड में मैं बोल रहा था कि कैपेसिटेंस जो है वो फैराड जो है वो बहुत बड़ी यूनिट है, माइक्रो फैराड में लेते हैं। 1 किलोमीटर रेडियस का आपने स्फीयर लिया है, उसकी कैपेसिटेंस 10⁻6 की टर्म्स में आई है, खुद समझ लीजिए, ठीक है ना। एक बार स्क्रीनशॉट लेके ना नोट कर लेना, ठीक। मैं क्वेश्चन और करवा रहा हूं, फॉर्मूला हमारे पास आ गया, कैसा भी क्वेश्चन कर सकते हैं इसके बेसिस पर। मेरे पास सी के 2 फॉर्मूले आ गए, सी का एक जनरल फॉर्मूला Q/V, सी का दूसरा फॉर्मूला कैपेसिटेंस ऑफ अ स्फीयर कितना 4πε0r, ठीक है। एक क्वेश्चन बनता है क्या, कैलकुलेट द रेडियस ऑफ अ स्फीयर if it has capacitance of 5 फैराड। सी की वैल्यू दी, अब आपको आर निकालना है एक स्फीयर का, चेक करते हैं, आ जाओ। सी का फॉर्मूला 4πε0r, मेरे को क्या चाहिए आर, आर का फॉर्मूला क्या देगा C/4πε0। सी की वैल्यू कितनी है 5, 1/4πε0 की वैल्यू कितनी होती है 9 × 10⁻9, 5 9 45, 45 × 10⁻9 रेडियस है फैराड, नहीं रेडियस है तो मीटर में, कैपेसिटेंस फैराड में है, रेडियस मीटर्स में लेंगे। कैपेसिटेंस फैराड में लेंगे तो रेडियस मीटर्स में लेंगे, ध्यान रखना, और रेडियस मीटर्स में तो कैपेसिटेंस फैराड में। ऐसा ही सिस्टम है, ऐसा यूनिट बताया था ना, ऐसा यूनिट ऑफ कैपेसिटेंस इज फैराड। इज इट क्लियर? आगे देखते हैं, ठीक है। फिर एक क्वेश्चन मेरी तरफ से लिख लेना, उसको सॉल्व करना, कमेंट्स में मेरे को आंसर बताना। क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन कहता है कैलकुलेट द कैपेसिटेंस ऑफ अर्थ, और अर्थ का रेडियस बता देता हूं, अर्थ का रेडियस होता है 6400 किलोमीटर। किलोमीटर को पहले मीटर में कन्वर्ट